विश्व में एक से बढ़कर एक विद्वान हुए हैं जिनकी बातों को लोग आज भी एक शिक्षा के रूप में मानकर चलते हैं। महान प्लेटो से लेकर रिश्ते तक के महान दिमागों के चिंतन ने मानव अनुभव के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह नाम है एम फॉक्स का, जिनकी शिक्षाओं में एक ऐसा ज्ञान निहित है जो वास्तव में आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल सकता है। मतलब कि इनकी ऐसी शिक्षाएं हैं जो गहरे कुएं से भी आपके मन की छिपी हुई इच्छा को आकर्षित करके ला सकती है। एम फॉक्स 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक नए विचारशील नेता थे। उन्होंने कहा था कि हमारी वास्तविकता पर हमारे विचारों और शब्दों का गहरा प्रभाव होता है और सेल्फ टॉक यानी के आत्मचर्चा की कला में महारत हासिल करके हम अपने दिल की इच्छाओं के द्वार खोल सकते हैं। एम फॉक्स की शिक्षाओं को समझने के लिए आपको खुद को एक क्रिएटर के रूप में देखना होगा, समझना होगा। विशेष रूप से उनके हम सभी एक निर्माता की छवि में इस धरती पर आए हैं और हम सभी एक दिव्य क्षमता रखते हैं जिसका ज्ञान बस कुछ ही लोगों को है, जबकि ये ज्ञान अगर पूरी मानव जाति को मिल जाए तो शायद मानव जाति की बहुत सी परेशानियों का पूरी तरह से अंत हो सकता है। एम फॉक्स ने बताया था कि हम सभी अपनी भाषा और शब्दों की शक्ति का उपयोग करके अपनी वास्तविकता को निर्मित कर सकते हैं। विचार वे चीज है जो नई विचारधारा के मूल सिद्धांतों के साथ एक हो जाती है। एम्स इस बात पर जोर देते हैं कि मानव मन की कल्पना करने और दृढ़ता से विश्वास करने की क्षमता उपलब्धि के लिए उत्प्रेरक के साथ साथ किसी की मानसिक क्षमताओं के नवीनीकरण के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। यह साधारण शब्दों में मन जो भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है, और यही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम उस तरह से कैसे बोल सकते हैं जिससे हमारी इच्छाएं आकर्षित हो सकें। और एक वास्तविक एम फॉक्स एक प्रमुख उपकरण के रूप में संकल्प का सुझाव देते हैं। वो बताते हैं कि कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक कथन या घोषणाएं संकल्प जो हम वर्तमान काल में चाहते हैं, अगर हम उस वाक्य को बार बार दोहराते हैं जिससे हमारी मानसिकता बदलने लगती है और हम अपनी इच्छाओं के करीब आ जाते हैं। वो बताते हैं कि संकल्प या फॉर्मेशन हमें अपने लिए एक वांछित वास्तविक सत्य बनाने की अनुमति देता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे में धन कमाना चाहता है तो उसे सबसे पहले संकल्प को बदलना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसके पास असीमित धन दौलत है, तो मेरा सबसे पहला संकल्प होगा कि मैं असीमित धन दौलत का मालिक हूं, ना कि ये संकल्प होगा कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा या मेरे पास एक दिन असीमित धन दौलत होगी। जैसे ये संकल्प उस व्यक्ति के अवचेतन मन में एक याददाश्त या मेमोरी बना लेता है, ठीक उसी समय से अवचेतन मन ब्रह्मांड को ये संदेश देने लगता है और उस व्यक्ति के सामने खुद ब खुद ऐसे सामने आने लगती है जो उसके संकल्प से मेल खाती हो, यानी कि उस व्यक्ति की इच्छाओं से मेल खाती हो। ये ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जिससे वह व्यक्ति ऐसे में धन का मालिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के लिए कार्य जरूर करना होगा। तभी ब्रह्मांड की कसौटी पर वह खरा उतर सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड हर किसी की एक बार परीक्षा जरूर लेता है। अगर हम इसे समय से ढाल कर देखें तो 60 दिन में कोई भी संकल्प चेतन मन में स्टॉल हो जाता है। इसके अगले 60 दिन में वही संकल्प और चेतन मन में मेमोरी बना लेता है और इसके आगे जो 60 दिन आएंगे वह परीक्षा का समय होगा, यानी कि सारा प्रोसेस 180 दिन का होता है। अगर आप प्यार की अपने पार्टनर की तलाश करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो लगातार खुद को बताता है कि मैं प्यारा हूँ, मैं प्यार भरे रिश्तों को आकर्षित करता हूँ, इस संकल्प को दोहराने से उनका रूप बदल सकता है और ये संकल्प उस व्यक्ति को और भी अधिक आकर्षक बना सकता है। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप खुद में आत्मविश्वास, लचीलापन और उद्देश्य की भावना विकसित करते हैं। आप अपनी इच्छाओं आसानी से प्रकट करना शुरू कर देते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो पूरी तरह से आपके अनुसार हो। आगे एम फॉक्स हमें बता रहे हैं कि कैसे हम टॉक के संभावित नुकसानों का पता लगा सकते हैं। इसलिए इस यात्रा में मेरे साथ अंतर जरूर बने रहे। हम जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी गहन और धारणा की तरह इसमें कुछ संभावित नुकसान भी है। इस मार्ग पर सावधानी और विवेक के साथ चलना ही महत्वपूर्ण है।
इस टीचिंग्स में हमारी इच्छाओं को अत्यधिक बनाने का प्रलोभन निहित है। जब हम अपने सपनों को केवल संकल्प तक सीमित कर देते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक यात्रा को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा लेते हैं। जर्मन की फिलॉसफी पर शॉप एंड आर जिन्होंने इसके बारे में एक वार्निंग दी थी। साधारण शब्दों में हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे संकल्प हमें वास्तविकता की जटिलता से अंधा ना कर दें। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसी व्यक्ति पर विचार करें जो पूर्वक फाइनेंशियली सक्सेस की दिशा में ठोस कदम उठाए संकल्प को दोहराता है और कहता है कि मैं अमीर हूं। ये वास्तव में एक बहुत ही आसान दृष्टिकोण है जो शालीनता का कारण बन सकता है, क्योंकि इन्हें विश्वास हो सकता है कि अकेले उनके शब्द जादुई रूप से धन प्रकट कर लेंगे। इसकी बजाय हमें राइटर विलियम ब्लैक के ज्ञान को याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि हमें अपने सभी संकल्प को कार्रवाई के साथ जोड़ना चाहिए। दूसरा नुकसान, भ्रम का जोखिम। लगातार संकल्प बोलने से हम अपनी ही रचना की दुनिया में रहते हैं और वास्तविकता अलग हो सकते हैं। जर्मन के फिलोसोफर इमैनुएल कांट ने इस बात के महत्व पर जोर दिया है कि संकल्प एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है अगर दुनिया संकल्प को स्पष्ट समझ के साथ संतुलित करें तो। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी हेल्थ से संबंधित संकल्प या अफर्मेशन करता है, जैसे कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, तो उचित आहार की उपेक्षा हो सकती है। और ये विश्वास करने का अभ्यास करें केवल उनके शब्द ही उन्हें बीमारी से बचाएंगे। इससे बीमारी की रोकथाम की इच्छा हो सकती है। यदि हम इस धारणा में विश्वास करते हैं कि हमारे विचार अकेले ही हमारी वास्तविकता निर्धारित करते हैं, तो हम गलत हो सकते हैं। हमें फॉक्स की शिक्षा को एक समझ के साथ अपनाना चाहिए। संकल्प और अफर्मेशन एक उपकरण है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्हें दूसरों के लिए सहानुभूति और जीवन के व्यापक संदर्भ के बारे में जागरूकता के साथ जोड़ना चाहिए। अब जब आप संभावित नुकसान को जानते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि संकल्प कैसे बोलेंगे और ये किस तरह से काम करेंगे। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने की दिशा में एक रास्ता है, लेकिन नेविगेट करके ज्ञान और करुणा के साथ हम अपनी आकांक्षाओं की दिशा में सार्थक प्रगति कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करना है कि आपको अपने अवचेतन मन को शब्दों के द्वारा यह बताना है कि आपकी इच्छा क्या है। जैसे कि यह कहने की बजाय कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, आप बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ और मेरा शरीर सही आकार में है। आपकी भाषा का यह बदलाव आपके अवचेतन मन को देता है कि आपकी इच्छा क्या है। जर्मन फिलोसोफर लुडवीन के अनुसार भाषा हमारे दिमाग के लिए एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। हमारी दुनिया में शक्तिशाली सकारात्मक शब्दों को शामिल करके आप अपनी वोकैब्युलरी का विस्तार करते हैं, जिससे नए संभावना के द्वार खुलते हैं। आप अपनी किसी भी इच्छा को अगर डेली कई बार बोलते हैं या लिखते हैं, तो यह अवचेतन माइंड के लिए एक ऐसा अभ्यास है जिससे आपकी इच्छा और चेतन माइंड को याद हो जाती है और अवचेतन माइंड उसे आपके लिए जरूरी समझने लगता, जिससे वह आगे चलकर आपका भविष्य बन सकती है। इच्छा को बार बार लिखना आपके मन की इच्छाओं को, मान्यताओं को और मजबूत कर देता है। पोएट्री राइटर T.S. एलियट बताते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे डेली रूटीन में है। वास्तव में जब आप रोज अफर्मेशन या संकल्प बोलते हैं, तो आपके शब्द बिलीफ बन सकता है और वे स्थायी परिवर्तन ला सकता है। जर्मन के जौहर के अनुसार शब्द सोचना आसान है, अभिनय करना कठिन है और अपने विचारों को कार्यान्वित करना दुनिया सबसे कठिन काम है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि केवल संकल्प और अफर्मेशन हमारी वास्तविकता को आकार नहीं दे सकते। इसके साथ आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं उसके लिए आपको जानबूझकर कार्यवाही करनी होगी, तभी आप एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ आप यह स्वीकार करना होगा कि हमारे जीवन के हर पहलू पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अंत में हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए खुद से बात करने का एम फॉक्स की फिलॉसफी एक शक्तिशाली उपकरण है। जब सटीक अफर्मेशन को करके उन्हें परिश्रम पूर्वक दोहराते हुए सार्थक कार्यवाही करते हुए उपयोग करते हैं, तो इस परिवर्तनकारी क्षमता का असर हम अपने जीवन पर देख सकते हैं। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
थैंक यू गाइस।